जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। पुण्य किसी को धोखा नहीं देता है। आप कुछ भी पुण्य करोगे वो कभी धोखा नहीं देता, वो हमेशा आपके साथ चलता है। और पाप किसी का सगा नहीं होता, वो न जाने कब किस समय आपको धोखा दे दे, कब किस समय आपको गड्ढे में गिरा दे, आपको मालूम नहीं होता है। तो पुण्य किसी को धोखा नहीं देता है और पाप किसी का सगा नहीं होता है। यह अवश्य हमेशा दिल दिमाग में चिपका के रखो। इसीलिए पाप मत करो, वो न जाने कौन सी घड़ी में पाप सामने आके खड़ा हो जाएगा और आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और पुण्य हमेशा साथ चलता है, जो आपकी रक्षा करता है। तो हमेशा पुण्य करते रहो, पाप नहीं करना है। और संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कम कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। हम जो भी कर्म करना है, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें ही भोगना है। चाहे हम बुरा कर्म करके पैसे कमाएंगे, धन कमाएंगे, दौलत कमाएंगे, तो वो तो सब यहीं पर ही छूट जाना है। और जो मनुष्य उसका यूज करेगा उसकी कीमत नहीं समझेगा। परंतु कर्म का फल तो अब स्वयं को, इस आत्मा को ही भुगतना है। चाहे इस जन्म में भुगते या अगले जन्म में भुगतना है, परंतु कर्मों का उत्तराधिकारी हम केवल स्वयं होते हैं। तो कर्म भी ऐसे करें जिससे कि हमें अच्छे कर्म भोगना पड़े, बुरे कर्म नहीं भोगना पड़े। पुण्य किसी को धोखा नहीं देता, पाप किसी का सगा नहीं होता। और संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी तो हम स्वयं होते हैं। चाहे कितने ही जन्म ले लो, जो कर्म किया उस कर्मों को तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत होती है। रास्ते पे पड़े कांटों से न डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत चलती है। चल के तो देखो एक बार। आप यदि चलने की कोशिश ही नहीं करोगे, उठने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर आप सुखी कैसे रहोगे? इसीलिए हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहें। जैसे ही मौका मिले पुण्य करने से पीछे नहीं हटें। और जो भी पुण्य करेंगे, जो भी पुण्य के कर्म करेंगे, वो भी अपनों को ही भोगना है, अपनों को ही खाना है। तो क्यों ना हम फल खाएं, क्यों ना हम रस खाएं, क्यों ना हम मीठा मीठा रस पिएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के नियम के बारे में सुन रहे हैं। और रहस्यमय ज्ञान में अब हम आपको लेके चलते हैं। प्रश्न यह है कि पहले परिवार के किसी सदस्य के ऊपर सवारी आती थी। तो जब घर के अंदर किसी के ऊपर सवारी आती है, तो जब तक वो सवारी आती रहती है, उसकी पूजा पाठ चलती रहती है, वो पुण्य का कर्म कराती रहती है, घर के अंदर आवक बहुत अच्छी होती है और धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। घर में सुख समृद्धि शांति रहती है। क्योंकि जो सवारी आती है वो हमारे कुल की ही कोई बड़े बुजुर्ग होती है, वो हमें अच्छे से रखती है। और जब से सवारी आना बंद हो जाती है ना, वो पुण्य आत्मा, उसका मुक्ति या मोक्ष हो जाता है, या वो चली जाती है, या आपकी गलती की वजह से वो आपके शरीर को छोड़ देती है, आपके घर को छोड़ देती है, क्योंकि आप उसके नियम कानून का पालन नहीं करते हो। तो फिर क्या होगा? गंदी गंदी औरतें आपके पास आ जाती है, गंदे मनुष्य आ जाते हैं, रोजगार में मन नहीं लगता, आत्महत्या करने का मन करता, खाली खालीपन लगेगा आपको, डिप्रेशन की बीमारी हो जाएगी, सोच सोच के आप पागल हो जाओगे। तो जिस भी मनुष्य के शरीर में, जिस भी परिवार में एक बार पवन आना प्रारंभ हो जाती है, तो उस पवन के कहे अनुसार आपको चलना है। पवन जैसा बोले वैसे नियमों का पालन करना है। और जैसी वो पूजा बोले वो पूजा तुरंत कराना है। जिस तीर्थ यात्रा का बोले उस तीर्थ यात्रा पर जाना ही जाना है। उसमें लेत लाली ना करें, उसमें डीले ना करें, उसमें देरी ना करें। अन्यथा वो पवन के ये सोचती है कि तो मैंने कहा और आपने उसके कहने का
पालन नहीं किया, आदेश का पालन नहीं किया, यानी कि आप अपमान कर रहे हैं, और अपमान करते हैं तो ये बड़े बुजुर्ग होते हैं। जितने भी पवन शरीर में आती है सब बड़ी बुजुर्गों की आत्मा होती है, जो हमारे कुल की भी हो सकती है, कुछ सिद्ध आत्मा हो सकती है, कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जिनकी हमने सेवा की वो आत्माएं भी हो सकती है, जो 200 साल, 300 साल, 500 साल, 800 साल पुरानी भी हो सकती है। तो ये आत्माएं मान सम्मान चाहती है। तो इनके कहे अनुसार यदि आप चले तो निश्चित तौर से आपको सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होती है। और जब ये चली जाती नाराज होकर के, तो जितना देती है वह सब वापस लेके चली जाती है, और आप जो है वापस गड्ढे में चले जाते हैं। इसलिए जब भी किसी के भी शरीर में कोई पवन आती है, किसी देवी की, किसी देवता की, किसी वीर की, तो उसके नियम का पालन कठोरता से करिए, और अपने आप को शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता से रखना है। अशुद्ध नहीं होना है, हर कहीं भोजन नहीं करना है, हर किसी के घर का पानी नहीं पीना है, और अपने हाथ का बना हुआ भोजन ही खाना है। और अशुद्ध, जिसके यहाँ सूतक हो, पातक हो, उसके घर में भोजन बना के भी नहीं खाना है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अमावस्या के दिन तीर्थ नदी में स्नान करना पड़ता है। अपनी सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार भोजन का वितरण करना पड़ता है। कुत्तों की सेवा करना पड़ती है, गाय की सेवा करना पड़ती है, मुख प्राणियों की सेवा करना पड़ती है, पक्षियों को दाना चुगाना पड़ता है, किसी को कंबल वितरण करना पड़ता है। ये सब यदि करना पड़ता है, जब ये शक्तियां आती तो आपसे दान पुण्य कराती है, और उस दान पुण्य के बदले ही आपको सुखी रखती है। आप सोचते हो अरे ये पवन आई थी, चाहे वो माता जी की हो, चाहे भैरव जी की हो, चाहे हनुमान जी की, तो खर्चा करवा रही, आप खर्च नहीं करते हो। जब खर्च नहीं करोगे पुण्य के कामों में, तो आप सुखी कैसे रह सकते हो? तो आपको उनके आदेश का पालन करना है, तो ही आप सुखी रहते। अन्यथा वो चोला छोड़ देती है, परिवार छोड़ देती है, त्याग देती है, चली जाती है, तब फिर आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।